बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अप्रैल 2021 बरोज़ इतवार 21 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। बात होगी ट्रैफिक चालान की, बात होगी उम्रा की, बात होगी रमज़ान की, और इसके अलावा बात होगी नए वीज़ा पुराने वीज़ा वालों की, और बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रैफिक रश में महफूज ड्राइविंग कैसे करें? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ट्रैफिक रश से बचाने के लिए मशवरे दिए हैं। उन पर अमल करके मसरूफ़ तरीन मकामात से बहफाजत निकला जा सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि साइड ट्रैक इस्तेमाल करके ओवरटेक से ग्रेज किया जाए। एमरजेंसी सर्विस फराहम करने वाली गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर गुजरने का मौका दिया जाए। ड्राइविंग के दौरान सड़क पर तवज्जो मरकूज़ रखें और मोबाइल इस्तेमाल न करें। आगे वाली गाड़ी और अपनी गाड़ी के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखें, जबकि ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि से चलने के बावजूद ट्रैक चेंज ना करें और अपने ट्रैक पर चलते रहें। गाड़ी के हॉर्न का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। कोरोना वैक्सीन को साजिश समझने वालों पर अफसोस है। किंग साउथ यूनिवर्सिटी में इंतहाई निगहदाश्त के उस्ताद डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा कि जो लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन को साजिश समझ रहे हैं उन पर अफसोस है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा परेशानी का बायस है। हम आगे बढ़ने के बाद बात लोगों की लापरवाही की वजह से पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे मुआशरे में आज भी एक तबका ऐसा मौजूद है जो कोरोना वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहा है। सोशल मीडिया और वसाइल इत्तलाआत के अलावा आगाही मुहम्मद के बावजूद वो समझ रहा है कि कोरोना वैक्सीन एक साजिश है। हम इस पर जो है अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मगर जो है ऐसे लोगों से मुतालबा ज़रूर करते हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, मगर ख़ुद को महदूद ज़रूर करें। आम तौर पर वैसे भी लोगों को घरों तक महदूद रहना चाहिए। इंतहाई नागज़ीर हालात में ही मेल जोल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कोरोना से जो है इंसदाद के लिए लॉकडाउन मसले का एक वक्ती हल है, पायदार और मुकम्मल हल वैक्सीन और हिफाजती तदाबीर में है। उम्रा इजाज़तनामों की खिलाफ वर्जियों की निगरानी। नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि जुमा 2 अप्रैल को इस्तकबालिया मराकज़ में गैर कानूनी इजाज़तनामा होल्डर्स और इजाज़तनामों में उम्रा नमाज के लिए मुकर्रर वक्त की पाबंदी न करने वाले रिकॉर्ड पर आए थे। अल अरबिया नेट के मुताबिक नायब वज़ीर हज और उम्रा ने बताया कि ये ज़ायरीन मस्जिदुल हरम के करीब जो है इस्तकबालिया मराकज़ पर पहुँच गए थे। उनके पास एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए मुकर्रर वक्त वाले इजाज़तनामे भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ये बात समझा दी गई है कि उम्रा या नमाज वाले इजाज़तनामे मुअस्सर नहीं हैं। उन्हें यह भी बता दिया गया है कि तमन्ना एप्लीकेशन से जारी होने वाले उम्रा या नमाज के इजाज़तनामों में उम्रे या नमाज का वक्त मुकर्रर होता है। ऐसा ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कोरोना से बचाव के लिए एक वक्त में सिर्फ उतने ही लोगों को उम्रे और नमाज की इजाज़त दी जा रही है जिनकी मौजूदगी में समाजी फासला बरकरार रह सके। नायब वज़ीर हज और उम्रा ने तमाम ज़ायरीन से अपील की है कि वो मक्का मुकरमा का रुख जो है करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर ले कि उनके पास जो इजाज़तनामा है वो एतमन्ना एप्लीकेशन से जारी शुदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी ज़ायर फ़र्ज़ी इजाज़तनामे जारी करने वाले गैर सरकारी इदारे से मामला ना करे। अगर कोई इदारा या शख्स उन्हें एतमन्ना एप्लीकेशन के अलावा किसी और ज़रिए से उम्रा या नमाज का इजाज़तनामा दे रहा हो तो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट करें। सऊदी अरब में पुरानी गाड़ियां दरामद करने के ज़वाबित क्या हैं? सऊदी कस्टम का कहना है कि 2016 मॉडल से पुरानी गाड़ियां दरामद करने पर पाबंदी है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मेयार की गाड़ियां लाएं। वेब न्यूज़ सबक ने महकमा कस्टम के जो है ट्विटर पर एक शहरी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पुरानी गाड़ियां जिनमें टैक्सी, पुलिस कारें और रेंटे कार सर्विस वालों के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियाँ दरामद करना मना है। महकमा कस्टम की जानिब से दीगर गाड़ियों की दरामद पॉलिसी के हवाले से मज़ीद वजाहत करते हुए कहा गया कि सऊदी अरब में साल 2016 और उसके बाद के मॉडल्स की गाड़ियां दरामद की जा सकती हैं।
मुकर्रर बर्स से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा कस्टम की जानिब से इस हवाले से मज़ीद कहा गया कि गाड़ियां दरामद करने से पहले ये लाजमी है कि उनके मेक और मॉडल के अलावा इंजन के मेयार को भी देखा जाए और इस बात की यकीन दहानी की जाए कि दरामद की जाने वाली पुरानी गाड़ियाँ सऊदी अरब में मौजूद पेट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो तैयार की गई हों। ऐसी इलामियात जो गाड़ियाँ हैं वो सऊदी अरब के मौसम के एतबार से भी कामयाब होनी चाहिए। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। सऊदी अरब में बसों की जनरल सेंटेंक ने रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को सफरी सहूलत जो है फराहम करने के लिए तमाम और हरम मक्की लाने और ले जाने के लिए तमाम तरह के बसों के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। मक्का और मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की खिदमत पर मामूर जितने भी एहलकार हैं वो तमाम कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि यकम रमज़ान से मुक़द्दस शहरों में ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर तमाम एहलकारों के लिए ज़रूरी होगा कि वो वैक्सीन लगवा चुके हों। ऐसा न करने पर उन्हें 7 दिन में PCR रिपोर्ट जो है हर 7 दिन बाद मनफी जो है वो पेश करना होगी। सऊदी अरब के लिए नए वर्क वीज़े कब बहाल होंगे? सऊदी अरब में कोरोना के जो नए केसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, लेकिन मामूलात ज़िंदगी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अंजाम दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के जो मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए सवालात अरसाल किए जाते हैं। इसमें जो है हमें सवालात मौसूल हुए हैं, उनके जवाब दिए जा रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद का सवाल है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए नए वर्क वीज़े लगाए जा रहे हैं, अगर नहीं तो कब से शुरू होंगे? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी है। इस बारे में नए वर्क वीज़ों के इजरा के बारे में ताहाल किसी किस्म की कोई इतला नहीं। मुतल्लिका इदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के खात्मे या उस वबा पर काबू पाने के हवाले से अमूर सेहत के इदारों की रिपोर्ट के बाद ही इस बारे में हतमी ऐलान किया जाएगा। अब्दुर्रहमान ने सवाल किया है कि अगर मैं खरूज नहाई पर पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं दोबारा जो है दूसरे वीज़े पर कब तक आ सकता हूँ? सऊदी अरब में इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर यानी खरूज नहाई फाइनल एग्जिट वीज़े पर अपने मुल्क जाते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होती। ऐसे अफराद जब चाहें दूसरे वीज़े पर आने के अहल होते हैं। निसार अहमद ने पूछा है कि वो वीज़ा जो कि हमारा लग चुका था लेकिन फ़्लाइट्स की वजह से हम लोग सफ़र नहीं कर सके, अब वो वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया है, तो इस वीज़े का क्या होगा? जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, पहले भी जब फ़्लाइट्स बंद हुई थी तो फ़्लाइट्स की बहाली के बाद उन वीज़ों को दोबारा से नए मेडिकल के साथ स्टैंपिंग के लिए दिया गया था। आपका जो है कफ़ील का एक लेटर लगा था, तो वो जो पुराना वीज़ा था वो कैंसिल होकर आपका वीज़ा दोबारा से स्टैंप हुआ था। मोहम्मद फ़हीम ने पूछा है क्या फैमिली विज़िट वाले जो हैं वो उम्रा इजाज़तनामा जारी करा सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र उम्रा पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी, जिसको मुकम्मल जो है मरहला वार तौर पर बहाल किया गया है। अभी इसका तीसरा मरहला जारी है, इसमें लोगों को सहूलत दी जा रही है। उम्रा के लिए वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से परमिट का हसूल जो होता है वो एतफन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए लाजमी है कि परमिट हासिल करने के वाले के पास कानूनी तौर पर सऊदी अरब का इकामा हो या वो खलीजी शहरी हो। जो है उसमें सऊदी अरब से बाहर के मुल्कों से भी ऐलान किया गया था, लेकिन जो है अभी फ़िलवक़्त जो है उसकी तादाद बहुत कम है। इसके अलावा सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूर पर आ रहे थे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली भी जारी थी कि कोरोना की एक नई लहर सामने आने के बाद जो है इसके फ़्लाइट्स पर जो है मज़ीद इंडिया पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर पाबंदी लगाई गई। तो इस हवाले से जो है सरकारी सतह पर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर गए हुए हज़ारों लोग सफरी पाबंदी के खात्मे के बारे में सवाल कर रहे हैं। सऊदी अरब में जो कोरोना की लहर की वजह से 3 फरवरी 2021 को जो फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई थी उसकी जो है उसके बारे में हुकाम की जानिब से ताहाल पाबंदी के इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। मौजूदा पाबंदी के बाद जो है वो कब तक नफाज रहेगा? क्या 17 मई को जो है जो तारीख दी गई है उसमें तमाम परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी? लेकिन इस बारे में हुकाम का कहना है कि एहतियात के पेश नज़र सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जैसे ही मुतल्लिका इदारे कोरोना के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे, पाबंदी के खात्मे के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेके चलेंगे आपको मज़ीद खबरों की तरफ। आपको कुछ स्पेशल फ़्लाइट की खबर बताते हैं। आपको बताते हैं वंदे भारत मिशन के तहत आज कोचिन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से AI 1924 जिसका नंबर है। दिल्ली के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक गोयर की और एक सऊदी अरबियन एयरलाइन की। दमाम से 2 फ़्लाइट जाएंगी, हैदराबाद के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की। इसके अलावा कोझीकोड के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर इंडिया की AI 1960। उसके अलावा लखनऊ के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, 2 रियाद से, एक दमाम से।
मुंबई के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा से और एक रियाद से। बाकी का कंप्लीट शेड्यूल आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बात करते हैं तो आज इस्लामाबाद के लिए 4 फ़्लाइट्स जाएंगी, चारों रियाद से जाएंगी, जिसमें से 2 एयर ब्लू की होंगी और एक PIA और एक फ्लाइनास की फ़्लाइट। कराची के लिए एक फ़्लाइट जाएगी जद्दा से PK 9732। लाहौर के लिए टोटल जो है वो 4 फ़्लाइट जाएंगी, जिसमें एक जद्दा, 2 रियाद, एक दम्माम से। मुल्तान के लिए भी 2 फ़्लाइट हैं जो कि जद्दा से जाएंगी, एयर ब्लू और PIA की फ़्लाइट होगी। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कि कोरोना SOPs में रमज़ान में मार्केटों की निगरानी सख्त की जाएगी। सऊदी वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग माजिद अल हकील ने सऊदी अरब की बल्दियात को हदायत की है कि रमज़ान के हवाले से मार्केट की निगरानी सख्त की जाए ताकि सार्फिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक रमज़ान की तैयारियों के हवाले से वज़ीर बल्दियात और दही तरक्की का कहना है कि तुमने हदायत कर दी गई है, मार्केटों में गैर मामूली मेरी अशिया की फ़रोख्त के अलावा जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। SOPs को जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। तेज़ हवा की वजह से जद्दा जो है बंदरगाह में जहाज़ रानी को मुअत्तल कर दिया गया। जद्दा इस्लामी बंदरगाह में तेज़ हवा के बायस जहाज़ रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि बहरा अहमर में तेज़ हवा के बायस ऊंची मौजें उठ रही थी। सबकी सलामती को सामने रखते हुए वक्ती तौर पर जहाज़ रानी मुअत्तल है। जैसे ही मौसम बेहतर होगा हालात उसे बहाल कर दिया जाएगा। कोरोना के 684 नए मरीज़, एक्टिव केसेस 6000 से बढ़ गए। सऊदी अरब में हफ्ते को कोरोना के 600 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस 6000 से बढ़ गए हैं। याद रहे सऊदी अरब में कोरोना के यौमिया नए केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। 7 महीने बाद अब नए केसेस तेज़ी से दोबारा बढ़ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि हफ्ते को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 684 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 439 अफराद इस वायरस से सेहत याब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 6 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6690 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना की एक्टिव केसेस की तादाद 6007 हो गई है, जिनमें से 761 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। जद्दा में मंशियात फ़रोख्त करने वाला 2 गैर मुल्की गिरोह पकड़ लिया गया। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने मंशियात बेचने वाले 2 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया है। मुल्ज़मान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें उन्हें जद्दा के एक इलाके में मंशियात बेचते हुए देखा जा सकता है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से कहा कि पुलिस को वीडियो मौसूल हुई, जिसके बाद मुल्ज़मान की निशानदही के लिए वीडियो को मुतल्लिका इदारे को भेजा गया। इदारे की जानिब से मुल्ज़मान की निशानदही करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रीजनल पुलिस तर्जुमान का कहना था कि मुल्ज़मान गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे और उनका ताल्लुक एथियोपिया से था। ताइफ के अल-रदफ पार्क में फवारा बंद कर दिया गया। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अल-रदफ पार्क में फवारा बंद कर दिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि रश लगने की वजह से वक्ती तौर पर फवारे की एक्टिविटी बंद की जा रही है। इसके साथ अल-रदफ पार्क समेत शहर के तमाम पार्कों में SOP सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पार्क में समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। जहां कहीं लोगों की भीड़ भाड़ का अंदेशा हो, उस सरगर्मी को ख़त्म किया जा रहा है। 7 इलाकों में मज़ीद 13 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि सऊदी अरब के 7 इलाकों की 13 मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने पर उन्हें आर्जी तौर पर बंद किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक पिछले 55 दिनों में 456 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करने के बाद उनमें से 430 की मुकम्मल सैनिटाइजिंग करके खोला गया, जबकि बाकी मसाजिद में सैनिटाइजिंग का अमल जारी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।